वाराणसी पुलिस ने सोमवार की सुबह मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाश का साथी फरार हो गया। पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश को अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ में वह श्रेया हत्याकांड के मुख्य आरोपी का दोस्त निकला। जांच में पता चला कि मऊ निवासी पुनीत मिश्रा श्रेया हत्याकांड में शामिल है और श्रेया की हत्या के लिए उसने अपने दोस्तों को लाखों रुपए का लालच दिया था। हालांकि परिवार ने पुलिस की कहानी और आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया है। मुठभेड़ में घायल पुनीत मिश्रा के पास से पुलिस ने 315 बोर का असलाहा, कुछ जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान स्प्लेंडर बाइक सवार एक अन्य अपराधी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार सोमवार की सुबह मुठभेड़ में गिरफ्तार पुनीत मिश्रा ने वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथ शामिल अन्य साथियों को रुपए देने का लालच दिया था। पुलिस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका और पुनीत की ओर से दिए गए लालच के संबंध में भी जांच की जा रही है। बता दें कि रोहनिया के बच्छाव में एमएससी छात्रा श्रेया उपाध्याय का हत्या आरोपी विवेक चौबे लगातार लोकेशन बदल रहा है। वारदात के चौथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं और तलाश जारी है। 20 अगस्त को शव मिलने के बाद पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। घटना के बाद आरोपी का मोबाइल भी बंद है। वह लगातार ठिकाने बदल रहा है। उसके रिश्तेदार, परिचितों और संपर्क में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एसओजी समेत 4 टीमें लगाई गई हैं। बावजूद इसके आरोपी का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। आसपास के इलाके में लगे सभी 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है। कुछ फुटेज में आरोपी के दिखलाई देने की बात सामने आई है। पुलिस अब घटना से पहले और बाद की उसकी गतिविधियों को जोड़कर संभावित रास्ते तलाश रही है। बताते चले कि विवेक चौबे की तलाश अब वाराणसी तक सीमित नहीं है। पुलिस आसपास के 6 जिलों में उसके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा 2 राज्यों में भी उसकी तलाश की जा रही है। एसओजी समेत 4 टीमें अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रही हैं। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ जमीनी स्तर पर मिली जानकारी को जोड़कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, थाना क्षेत्र रोहनिया में अकरी चौकी अंतर्गत एक मकान के रूम से श्रेया उपाध्याय नामक लड़की का शव 20 अगस्त को बरामद हुआ। श्रेया उपाध्याय राजा तालाब की रहने वाली थी और परिजनों के लिखित तहरीर पर मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि विवेक चौबे नामक व्यक्ति नामजद था। इसके लिए हमने 4 टीमों का गठन किया था, जिसमें कि एसओजी और थाने की टीम है। जब हमारी टीम्स ने घटनास्थल के चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरास को दिखवाए तो हमने ये पाया कि श्रेया और विवेक की मूवमेंट के साथ एक और आदमी की मूवमेंट मकान में है। ये 18 अगस्त की हमें एक सीसीटीवी मिली, जिसमें कि करीबन 9:45 बजे वो दूसरा लड़का घूमता हुआ दिखाई दे रहा है छत पर। उसके बाद जब विवेक चौबे और श्रेया अंदर गए हैं, करीबन 18 से 19 मिनट के बाद विवेक चौबे बाहर आया और ये लड़का भी साथ बाहर आया। विवेक चौबे वहां से बाइक से निकल गया और ये लड़का एक कैब के द्वारा निकलता हुआ दिखाई दिया। जब हमने उस कैब का पता निकाला तो कैब ड्राइवर से बात हुई, जो मिर्जापुर का रहने वाला है। उसने हमें इस लड़के का नंबर दिया। जब हमने लड़के का सीडीआर और कैब मंगाया तो इसका नाम पुनीत मिश्रा के रूप में याद हुआ। इसकी लगातार विवेक चौबे से बात हुई है। आईपीडीआर भी हमने मंगवाया और आईपीडीआर में ही इस चीज की पुष्टि हो पाई है। इसकी लोकेशन घटनास्थल पर मिली है और उसी के बाद लड़के के मामा के घर, जहां चुनार में लड़का रहता था, वहां भी इसकी लोकेशन मिली है। इन्हीं सभी टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर इसका नाम प्रकाश में आए। पुनीत मिश्रा को भी नामजद अभियुक्त केस में किया गया। इसके बाद हम इसकी तलाशी के लिए टीम लगाई ही थी कि कल जखनी में जमुनी तिराहा नामक एक जगह है, वहां पर हमें सूचना मिली कि पुनीत मिश्रा देखा गया है। जब हमने वहां पर चेकिंग लगा के इसको ढूंढा तो ये रमईपुर मोड़ की तरफ जाता दिखाई दिया। जब पुलिस पार्टी ने अनाउंस किया, इसको रुकने के लिए कहा, तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे कि इसके पैर में गोली लगी। इसके बाद इनका प्राथमिक उपचार कराया गया और जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकारा है। इन्होंने बताया है कि विवेक चौबे इनका काफी समय से मित्र है। ये पहले लौता में रहते थे और विवेक चौबे के संपर्क में आए और घटनास्थल पर इनका आना जाना लगा रहता है। विवेक चौबे ने 22 लाख रुपए देने की बात इनको कही अगर ये श्रेया उपाध्याय के मर्डर में उसकी हेल्प करे। तो इसने ये बात मान ली और दोनों ने मिलकर श्रेया उपाध्याय का मर्डर किया। लड़के को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए भेजा जा रहा है और विवेक चौबे के लिए हमारी टीम्स निरंतर प्रयासरत है। जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी।